नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा के घर पर बैठक होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेता भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीटों पर चर्चा होगी। बीजेपी जल्द ही सीटों का ऐलान कर सकती है। तो दिल्ली में थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा के घर बैठक होगी। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा के आवास की। 7B जो जेपी नड्डा का आवास है, उनके आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक में बची हुई सीटों पर चर्चा होगी। बिहार बीजेपी चुनाव को लेकर के बिहार में बीजेपी चुनाव को लेकर के लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और दिल्ली में थोड़ी देर में जेपी नड्डा के घर बैठक होगी। बिहार में सीट के ऐलान को लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। बीजेपी में सीट बंटवारे को लेकर हाई लेवल बैठक का दौर जारी है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा लगातार रणनीति पर चर्चा कर रही है। पार्टी के शीर्ष नेता राज्य में सीटों के बंटवारे और गठबंधन की तैयारियों पर लगातार बैठकें कर रहे हैं। मौजूदा दौर में दिल्ली में भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी मौजूदा दौर में दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है, बैठकों का दौर जारी है। आपको क्या लगता है आज बिहार विधानसभा सीटों का ऐलान हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो चुनाव लड़ने की सूचना है वो 101 सीटों पर है कि 101 सीटों पर जो है भाजपा चुनाव लड़ेगी। लेकिन इससे पहले जो है जैसे कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को 6:30 बजे होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है वो शामिल होने वाले हैं और प्रधानमंत्री के सामने जो है किस तरह से कौन सी जो रिपोर्ट रहने वाली है चुनाव की, जिसमें कैंडिडेट्स के नाम रहने वाले हैं, उन नामों को फाइनलाइज करने के लिए तमाम बैठकें जो है कल से चल रही है। कल बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक जो है वो दिल्ली में बुलाई गई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा हो, सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो और धर्मेंद्र प्रधान, इसी तरीके से बिहार से जुड़े हुए जो तमाम प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे। चुनाव प्रभारी भी मौजूद थे और जो किसी राज्य के प्रभारी बनाए जाते हैं पार्टी की तरफ से, परमानेंट संगठन से जुड़े, वो भी लोग मौजूद थे। और बात रही आज की, तो देखिए विनोद तावड़े के घर पे लगातार जो है
बैठकों का दौर चल रहा है। कल भी एक बैठक विनोद तावड़े के घर पे सुबह में हुई थी। इसके बाद देखिए आज फिर विनोद तावड़े के घर पर बैठक हुई है और अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिस बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जाने से पहले, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने जाने से पहले जो है ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बिहार से जुड़े हुए सभी जो शीर्ष नेतृत्व है बिहार का वो मौजूद रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए चुनाव प्रभारी जो है वो मौजूद रहने वाले हैं और इसके साथ ही बिहार के जो प्रभारी बनाए गए हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं। यानी कि आज जो है मंथन होने वाला है प्रधानमंत्री के सामने। जो कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स के जो रिज्यूमे होते हैं, 3-3 रिज्यूमे होते हैं, जिनमें से फाइनलाइज करके देखिए एक नाम तय किया जाता है और उस नाम को जो है रखा जाएगा प्रधानमंत्री के सामने कि कौन सा कैंडिडेट किस सीट से लड़ने के लिए सुटेबल है, उसका रिकॉर्ड कैसा है और सर्वे में उसके लिए कैसा फीडबैक आ रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि पहले फेज की जो लिस्ट है वो लिस्ट आ जाएगी। लेकिन टोटल 101 सीटों को लेकर जो है मंथन यहाँ पर चल रहा है। लेकिन पहली लिस्ट है जो कैंडिडेट्स की रहने वाली है वो आज नहीं तो कल वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही देखिए कुछ कैंडिडेट्स के पास जो है वो फोन जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया भी अब शुरू होने वाली है और नामांकन की प्रक्रिया को लेकर भी फोन जाएंगे। जिसके बाद से हम देख भी रहे हैं कि चाहे जेपी नड्डा का आवास हो या फिर देखिए बिहार निवास हो, बिहार भवन हो, उन जगहों पर भी जो कैंडिडेट है वो लगातार पहुंच रहे हैं। वो इसलिए पहुंच रहे कि उनका नाम है कि नहीं है, क्योंकि जब रिज्यूमे पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक संशय जरूर बना रहता है कि हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि हालांकि देखिए बिहार से लेकर आप कह सकते हैं कि दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार, जैसा कि दिलीप जायसवाल जो कि अध्यक्ष है बिहार के, उन्होंने बताया था कि वहां से हमने एक पैनल तैयार किया है कैंडिडेट्स का, उसी पैनल को लेकर हम दिल्ली पहुंचे हैं और उसी पैनल को हमने शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा है। यानी कि ये तो तय है कि बीजेपी में जो सीट शेयरिंग को लेकर भी चल रहा था वो लगभग मामला सुलट गया है। और दूसरी तरफ इसी वजह से देखिए बीजेपी ने अपनी खुद की तैयारी जो होनी चाहिए बीजेपी की, एनडीए का क्योंकि हिस्सा है, तो ऐसे में वो भी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं और ये माना जा रहा है कि आज शाम देर रात तक या फिर कल तक देखिए जो बीजेपी की पहली लिस्ट है, पहले फेज की जो सूची है वो आ जाएगी। जी ठीक है, आंचल आप बने रहेंगे हमारे साथ और भी खबरों पर आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे।